घर में आपको ऐसा बहुत सारा सामान मिल जाएगा जो हम अक्सर कबाड़ समझ के, वेस्ट समझ के थोड़े टाइम के बाद फेंक देते हैं। बट ट्रस्ट मी, हर सामान वेस्ट नहीं होता है। अधिकतर सामान को हम बहुत ही अच्छे तरीके से रीयूज़ में ले सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को ऑप्टिमली यूज़ करने में और फुल पैसा वसूल करने में। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एज आई शेयर ऑल दीज आइडियाज़ विद यू। मेरे पास काफ़ी लंबे समय से ये कुछ कुशन कवर्स पड़े हुए हैं। ये थोड़े छोटे साइज़ में हैं। जनरली हम लोग 16 बाय 16 यूज़ करते हैं। ये उनसे छोटा साइज़ है। हालांकि साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि ये अब थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन हो गया है। अंदर का कपड़ा भी इनका थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो अब ये मेरे यहाँ पे यूज़ नहीं होते। हालांकि ऊपर का प्रिंट और ऊपर वाला कपड़ा बिल्कुल सही है। तो मैंने इन चारों ही कुशन कवर्स को एक साथ रख लिया है और बीच में मैं यहाँ पे सिलाई मार के इसे एक रनर जैसा बना लूँगी। तो जो कुशन कवर्स पहले मेरे बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहे थे, अब एज अ टेबल रनर यूज़ हो रहे हैं मेरे घर पे। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इन्हें बनाने में। हाथ से ही मैंने इसमें सिलाई मार ली और बस ये मेरा टेबल रनर बन के रेडी हो गया है। इनफैक्ट सिर्फ टेबल रनर ही नहीं, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, तो बेड्स के ऊपर भी इस तरीके के रनर इस्तेमाल होते हैं। बेड रनर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कबर्ड्स के ऊपर भी इनको बिछा सकते हैं, टेबल के ऊपर बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी विंडो सिल के ऊपर इसको बिछाया है। जहाँ पे भी आप इस तरीके की चीज़ को यूज़ करेंगे, वो आपकी जगह को और ज़्यादा सुंदर बना देगा। ये वाला कुशन कवर भी आपने मेरे घर पे अक्सर बिछा हुआ देखा ही होगा। ये भी अब थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इनफैक्ट ये 5 के सेट में थे कुशन कवर्स, बाकी के ख़राब हो चुके हैं। ये एक ही थोड़ा बहुत अच्छा बचा है जो कि ऊपर से जिसका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत वाइब्रेंट सा है, इसलिए मुझे इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास सिंगल कुशन कवर या सिंगल पिलो कवर इस तरीके का हो, तो आप उसे एज अ मैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसे डाइनिंग के ऊपर अपने रखा है। उसके ऊपर रख रही हूँ मैं एक बर्नी जो कि अभी खाली हो चुकी है। तो खाली बर्नी किचन में मैं रख के क्या करूँगी, इसलिए उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एज अ फ्लावर वास, ताकि किचन में भी अननेसेसरी स्पेस ना ऑक्यूपाई हो और ये बर्नी भी एक एस्थेटिक लुक दे दे मेरे डाइनिंग को। तो ये एक सिंगल बचा हुआ कुशन कवर और ये बर्नी का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा डाइनिंग भी पेप अप हो गया है। आजकल सबके घरों में मास्क मिलना बहुत आम सी बात हो गई है, बहुत नॉर्मल है ये। अगर थोड़ा सा भी ये मास्क इधर उधर से कहीं से ख़राब हो रहा हो या इसका इलास्टिक ख़राब हो गया हो, तो ये भी वेस्ट नहीं है। इसको आप एज अ मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे आपको मान लीजिए चार्जर लगाना है और आसपास फ़ोन रखने की जगह नहीं है, फ़ोन के गिरने का डर है, वहाँ पे इस मास्क को यूज़ कीजिए। अपने चार्जर के अंदर इसको डाल दीजिए और वायर को प्लग इन कीजिए। मास्क के अंदर इस तरीके से मोबाइल को रख दीजिए और आपका मोबाइल होल्डर रेडी हो गया है, एक घर पे ही पड़े हुए बेकार मास्क के साथ। घर में हम बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स और टिप्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। पानी में डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड डाल के चीज़ों को धोना बहुत आम प्रैक्टिस है। चीज़ें अच्छे से भी साफ़ हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए या फिर कंघियाँ हो गई, इवन हमारे मेकअप वाले ब्रशेस, ये सभी चीज़ें इस सोपी वाटर में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। लेकिन इन सबको क्लीन करने के बाद ये जो सोपी वाटर, गंदा सोपी वाटर बचा है, ये भी वेस्ट नहीं है। इसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं और फुल पैसा वसूल कर सकते हैं। इस पानी को अगर आप पौधों में डालते हैं
तो पौधों में चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं, तो आपके प्लांट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इस पानी को आप हर तरीके के पौधों में डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सेम पानी आप यूज़ कर सकते हैं घर में बाथरूम के फर्श या फिर सिंक वगैरह को क्लीन करने के लिए। ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग भी यहाँ की हो जाती है। तो इस पानी को अगली बार फेंकने से पहले एक बार सोच लीजिएगा और बाकी के काम भी फटाफट से निपटा दीजिएगा, क्योंकि ये सोपी वाटर भी वेस्ट नहीं है। हम सबके पास घर में इस तरीके के रोल्स होते ही हैं। एल्युमिनियम फॉइल से निकलते हैं, टिश्यूज़ के रोल्स रहते हैं, इवन शटलकॉक्स इनके अंदर आती हैं। ये भी वेस्ट नहीं है। डबल साइडेड टेप को यूज़ करके आप इसको अपने वॉल पे फिक्स कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं अपने वाइपर वगैरह को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे मैं अपना वाइपर होल्ड कर रही हूँ। किचन में क्लीनिंग इन्यूमरस हर समय लगी ही रहती है और वाइपर से बहुत अच्छे तरीके से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। इस वाइपर को अपनी एक जगह मिल गई है और ये इधर उधर अब नहीं पड़ा रहेगा। इसी तरीके से ये रोल आप वाइपर्स को होल्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाथरूम के अंदर भी। तो नेक्स्ट टाइम इन रोल्स को फेंकिएगा मत, इनको यूज़ कीजिए अपने होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किचन में भी हमें ऐसे बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे जो कि वेस्ट हैं या फिर जिन्हें आप फेंकने का सोच रहे हैं क्योंकि वो आपके किसी काम नहीं आते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कुछ मेजरिंग कप्स पड़े हैं, जिनमें से कईयों के ऊपर तो उनकी नंबरिंग भी मिट चुकी है। सही से पता ही नहीं चल पाता कि कितने मेजरमेंट का कौन सा वाला कप है। लेकिन इन्हें फेंक देने के बजाय आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में ही। चीनी, चाय पत्ती, चावल, आटा, दालों के डब्बों में आप इन्हें रख सकते हैं। अब अलग से आपको कोई भी कटोरी, चम्मच, करछी उठाने की ज़रूरत नहीं है इन सामान को निकालने के लिए, ना ही हाथों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन मेजरिंग कप्स को यूज़ कीजिए और आराम से सामान निकालिए, करिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और घर में ही पड़ा हुआ सामान भी यूज़ हो जाएगा। मेरी जब कुछ अचार की बर्नियाँ टूटी थीं तो उसमें से स्टील की स्पून्स छोटी वाली बच गई थीं। ऐसे ही कुछ आइसक्रीम स्पून्स हैं मेरे पास प्लास्टिक की। एक स्टील की छोटी सी स्पून है, ये मैं तब यूज़ करती थी जब बच्चे बहुत छोटे थे, उनको खाना खिलाने के लिए। और कुछ और भी बहुत सारी स्पून्स आपको किचन में मिल जाएंगी जो कि टिफ़िन बॉक्सेस से निकलती हैं या फिर जो हम डब्बे ख़रीदते हैं किचन में यूज़ करने के लिए, दालें, चावल, आटा वगैरह रखने के लिए। उनके अंदर, उन जार्स के अंदर इस तरीके की प्लास्टिक स्पून्स मिलती हैं। ये सब चीज़ें भी वेस्ट नहीं हैं। ये जो सबसे छोटी वाली स्पून्स हैं, इनको मैं अपनी मसालेदानी में डाल रही हूँ, अलग अलग मसालों को निकाल के यूज़ करने के लिए। और भी हमारी किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे कि जीरा, राई, सौंफ, पिसी हुई शक्कर, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, जिनको हम अलग से रखते हैं शीशियों में। तो इन सभी शीशियों के अंदर मैंने ये स्पून्स डाल दी हैं। हर शीशी के अंदर अपनी एक स्पून है और वो वाला मसाला मुझे निकालने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो देखने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ आप फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आप उसको कहाँ पे ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो आपके घर पे है उसका मतलब ये है कि आपने उसमें पैसे खर्च किए हैं उसको ख़रीदने में। इसी तरीके से हमारे घर में कुछ आम बात है, लेकिन हमें मग्स मिल जाएंगे जिनके हैंडल अक्सर टूट जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी मग्स होते हैं जिनके हैंडल तो इंटैक्ट हैं लेकिन थोड़े बहुत उसमें क्रैक्स से दिखते हैं, जो कि आप फिर अदरवाइज़ इन कप्स को अब इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं आम चाय या कॉफ़ी पीने के लिए। इन सब मग्स को आप एज अ डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्लांटर आप अगर इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको इनके अंदर, इनके नीचे छेद करना पड़ेगा ताकि पानी ड्रेन करने की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं इन्हें एज अ प्लांटर नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि छेद करने में इन्हें दिक्कत आ सकती है। ये सिरेमिक के मग्स हैं, बट आप इनको अदरवाइज़ आराम से यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल जगह।
आप इसने अपने चम्मच और कांटे वगैरह यूज़ करके एज अ कटलरी होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपने बच्चों के स्टेशनरी आइटम्स, पेन्स, मार्कर्स, स्केच पेन्स, पेंसिल्स, स्केल्स, ये सब भी रख सकते हैं। आप इसमें अपनी कंघियाँ, मेकअप का सामान, ब्रशेज़ वगैरह जो हम मेकअप में यूज़ करते हैं, आई लाइनर्स, लिप लाइनर्स, ये सब भी रख के इस्तेमाल में इन चीज़ों को ले सकते हैं। हम सब फूड घर पे डिलीवर करके मंगवाते हैं, इसलिए सबके घरों में आपको कुछ चीज़ें हमेशा मिल जाएंगी, जैसे कि चिली फ्लेक्स के पैकेट, ऑरिगेनो के पैकेट, टिश्यू पेपर्स, वुडन स्पून्स और कटलरीज जो कि साथ में आती हैं, इवन केचप के सैशेस, आइसक्रीम की ये वुडन वाली स्पून्स, ये ना सबके घर पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये जनरली फूड डिलीवरी के साथ घर पे आ ही जाता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप संभाल के रखें तो आप इन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं, वरना होगा ये कि इधर उधर ये बिखरी रहेंगी और जब आपको चाहिए होगा तो ये आपको घर पे मिलेंगी नहीं। मैं किस तरीके से इन सामान को संभाल के रखती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। टिश्यू पेपर्स को रखने के लिए मैं इस तरीके का डिस्पोजेबल वाला टेक अवे फूड कंटेनर यूज़ करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये टिश्यू पेपर्स हम मेहमानों को नहीं दे सकते, कि अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इनको क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में हर समय कुकिंग और क्लीनिंग लगी रहती है, तो आप बस एक टिश्यू निकालिए, क्लीन कीजिए, वाइप कीजिए और डायरेक्टली इस टिश्यू को डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंटेनर के अंदर डाल के रखेंगे तो इतना तो एश्योर्ड है कि आपको जगह पे चीज़ मिल जाएगी और ये डस्ट फ्री भी रहेंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ ये कंटेनर्स पड़े हैं, प्लास्टिक के टम्बलर्स हैं ये, एक का तो ढक्कन भी खो गया है, तो इनमें मैं ये जो कटलरी है, वुडन कटलरी, इसको डाल के रखूंगी। घर में अक्सर जब पार्टीज होती रहती हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन जिस डब्बे में ढक्कन है उसमें डाल के रख रही हूँ ताकि इनमें डस्ट ना लगे। और ये जो केचप के सैशे हैं इनको भी मैं इसी टम्बलर में डाल के रख दूंगी ताकि ये संभले रहें, और जब मुझे चाहिए ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, चाहे तो ट्रैवल के टाइम पे या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी आप देने के लिए ये सैशेज यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला बॉक्स है जिसमें मैं बच्चों का कुछ क्राफ्ट का सामान रखती हूँ। कुछ यहाँ पे स्टिकर्स हैं, ये अक्सर बच्चे जब स्कूल से क्राफ्ट वर्क लाते हैं तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। ये जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं मेरे पास, इनमें मैं रबर बैंड लगा के इसी बॉक्स में रखूँगी, क्योंकि ये वाली जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो अक्सर काम आ जाती हैं कुछ ना कुछ क्राफ्ट वर्क करने के। और अगर आपको आइसक्रीम खाने में भी इस्तेमाल में लेनी है तो डेफिनेटली आप इस बॉक्स से निकाल के यूज़ में ले सकते हैं। एटलीस्ट इतना है कि अब ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रहेंगी। अब रही बात चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो की, तो इनके सैशे भी मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये जो पास्ता सीजनिंग या हर्ब्स आती हैं, इन शीशियों को यूज़ करके डिस्पेंसर वाली बॉटल्स बनाई थी, क्योंकि इनके ऊपर जो लिड है उनमें छेद होते हैं। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैंने इन शीशियों में भर दिया है। अब जब भी मुझे चाहिए होगा, दीज आर रेडी टू यूज़, वेस्टेज भी नहीं होगी और टाइम की भी बचत होगी। जब भी चाहिए बस ये शीशियाँ यूज़ कर लीजिए, डिस्पेंस हो जाएगा ये आराम से और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रूट्स वगैरह अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक फोम में रैप होके आते हैं। ये सॉफ्ट फोम रहती है, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसे आपको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ट्रैवल्स के टाइम पे हमें नाइफ़ ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप फिर ट्रेन की जर्नी करें या फिर कार की जर्नी करें। नाइफ़ हम अक्सर लेके जाते हैं, तो नाइफ्स को बस रैप कर दीजिए इन फोम शीट्स के साथ और बिल्कुल सेफली अब आप इन्हें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल्स, टिफ़िन बॉक्सेस, न्यू शूज़ या फिर इवन आपके पर्सेस,
उन सब में कुछ इस तरीके के पाउचेस होते हैं अंदर। ये पाउचेस इसलिए डाले जाते हैं ताकि उन चीज़ों में से स्मेल ना आए। इनको कहते हैं डेसिकेंट के पाउचेस या फिर सिलिकेंट। ये कम्प्लीटली सेफ होते हैं। इनफैक्ट आपको दवाइयों के अंदर भी ये मिल जाएंगे ताकि दवाइयों की फ्रेशनेस मेंटेन रहे। तो ये कम्प्लीटली सेफ हैं। लेकिन नई चीज़ें खरीदने के बाद ये पाउचेस भी वेस्ट नहीं हैं। इनको आप संभाल के रख सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। किचन में हम सबके पास इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं, केटल्स होती हैं या फिर थर्मस वगैरह होती हैं। इनको हम हर समय तो नहीं यूज़ करते। अगर आप इनके अंदर ये सिलिकेंट के पाउचेस डाल के रखेंगे तो आपकी केटल्स वगैरह में से, बॉटल्स में से स्मेल नहीं आएंगी, स्पेशली अगर वो यूज़ में नहीं है तो। इवन जो हमारे यहाँ पे नमकीन और बिस्किट्स वगैरह आते हैं, इनको जब हम जार में डाल देते हैं तो जार की जो लिड्स हैं उसके ऊपर आप इनको पेपर टेप की मदद से चिपका दीजिए ताकि इन फूड आइटम्स की भी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। इतना ही नहीं, नमकीन और बिस्किट्स वगैरह सिलेंगे भी नहीं, सौगी नहीं होंगे अगर ये पाउचेस आपने जार के अंदर लगा रखे हैं तो। इन पाउचेस को आप रैंडमली अपने शू रैक में भी इधर उधर डाल के रख सकते हैं ताकि शू रैक में से भी बैड स्मेल ना आए। तो इन सिलिका जेल के पाउचेस के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट टाइम इनको थ्रो मत कीजिएगा, डू रीयूज देम। कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रीयूज करके उनके बहुत सारे DIYs करना मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्टर्डी नहीं होते हैं, उनका कुछ भी DIY करना इज़ अ कंप्लीट वेस्ट। क्यों फालतू में टाइम और पैसा और एनर्जी वेस्ट करना है इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे जो कि बहुत ही ज़्यादा पतले गत्ते से बने हैं। लेकिन ये भी वेस्ट नहीं है, इनको भी रीयूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके के एक बहुत ही पतले गत्ते वाले बॉक्स को मैंने अपने कैबिनेट में इस तरीके से फंसा दिया है। उसकी जो ऊपर वाली लिड होती है उसको अंदर की तरफ डाल के मैंने अपनी एक कैबिनेट में उसको लगा दिया है। और ये मेरा एक टेम्पररी ट्रैश बिन आप कह सकते हैं जो कि रेडी हो गया है। किचन अब गंदा नहीं होगा जब आप सब्जियां वगैरह छीलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो सब्जियों के छिलके आप इस ट्रैश बिन में डाल सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली इस पूरे के पूरे बिन को या बॉक्स को डिस्कार्ड कर दीजिए। क्या ज़रूरत है इसको रीयूज़ करने की? जितना काम था वो हमने इससे ले लिया, अब इसको आप एज इट इज़ डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब भी हम कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, सॉक्स वगैरह ख़रीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदते हैं, उनमें हमें इस तरीके के ट्रांसपेरेंट पाउचेस या प्लास्टिक बैग्स मिल जाएंगे। इनके वैसे तो मैंने आपको पहले भी रीयूज़ बताए हुए हैं ये, लेकिन सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आपके जो लेदर बैग्स होते हैं घर पे, लेदर को सही तरीके से ना रखा जाए तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। इन लेदर के पर्सेस को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप इनको इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स में डाल सकते हैं। इवन कुछ जो आपके बैग्स रहते हैं जिनमें डेलिकेट काम हुआ होता है, जिनका ख़राब होने का डर रहता है, तो आप इन पाउचेस के अंदर डाल के उनको रख सकते हैं। इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर ये सुरक्षित भी रहेंगे और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बैग्स हैं तो आपको इनको ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरीके से आप अपने जो क्राफ्ट सप्लाईज़ का मटेरियल है उनको भी इन पॉलीथीन बैग्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नैपकिन्स हैं, ये रेगुलर नैपकिन्स नहीं हैं, डेकोपाज नैपकिन्स हैं जो कि क्राफ्ट वर्क में काम आते हैं। इनका भी मैं यूज़ आपको आगे चल के दिखाऊंगी। फ़िलहाल इनको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ इन्हीं प्लास्टिक बैग्स में। आई होप आज के सभी आइडियाज़ आपको हेल्पफुल रहे होंगे। विद दिस आज के वीडियो से अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। Till then, take care, keep smiling and keep watching. I'll be back soon with another video. Take care and bye-bye. और हाँ, जाते जाते मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा।